वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी थकान की बात कहते चर्चाई तो मेरा ध्यान सारी दुनिया में चला गया। कोई अलसाया हो पुरुष और कोई उसकी स्त्री की चर्चा करे तो आलस से चला जाता है। कितना थका सेठ हो, उसकी लॉटरी आए या बिजनेस में लाभ हो, कोई बता दे तो ताजगी आ जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कामी ही नारी प्यारी जी। कामी को जैसे स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है, थके भी हो। और हम तो जानवरों को देखते हैं, ग्रंथों ने कहा है खुजली है कुत्ते को, मरियल है, पर समय पर वो सब भूल जाता है। जब काम का समय आता है खाना भूल जाता है। तो जैसे किसी को अपने विषय पे लगन होती है, ऐसे ही चिंतक को भगवान के प्रति उतना ही प्यार होता है। तो ताजगी आ जाना, जो कहा कि जब विषय की चर्चा करते हैं तो थकान चली जाती है, वो तो सभी की चली जाती है, विषय अलग अलग है। हमारा विषय भगवान है, हमारी वहाँ थकान जाती। इसी तरह से किसी को पैसा मिल जाए और कोई ये कहे कल गिनना, उसको रहा ही नहीं जाएगा, आज ही गिन के सोएगा। चुनाव जब होते हैं, एक बार हम ग्वालियर में थे तो रात भर रिजल्ट ही सुनते रहे कौन जीत रहा है। उस समय कौन थे जो इंदिरा के खिलाफ लड़े थे, जो जीत गए थे? राजनारायण। अब बताओ, राजनारायण और 2.5-2 लाख वोटों से इंदिरा हार जाए तो हम लोग देखते रहे। तो नींद भी जाती है, थकान भी जाती है, पर उसके इच्छा का विषय हो तो कथा करने वाले की नहीं जाती, जिसकी उस विषय में रुचि है श्रोता की भी नींद चली जाती। और ऐसा भी है कि जिसको कभी नींद ना आती वो कथा ही में आ जाती है, वो भी श्रोता ही है, पर कथा में ऐसी आ जाती है, अर्थात कथा उनके स्तर की नहीं है, कथा के लायक उनका मन अभी नहीं है। लोगों के कहने सुनने से कथा सुननी चाहिए, स्वर्ग मिल जाता है, ऐसा है, पर उनका निजी कोई अनुभव नहीं है। अभी आपको मुक्ति का जैसे सुन रहे थे, मुक्ति क्या है यही पता नहीं। थोड़ा सा दिमाग में है कि मर जाने के बाद मिलती है। 99% लोग भारत के भी जो हमें मिलते हैं, उनका यही विश्वास है कि मर जाने के बाद भगवान या मुक्ति मिलती है। पर हमारा कहना यह है, जिन्हें जीते जी भगवान नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, उन्हें मरने पर भी नहीं मिलती।
मरने पर केवल जैसे सोने पर जगत की प्रतीति नहीं रहती, सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सोए हुए आदमी को सत्य की अनुभूति या प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ जो दिखता था उसको उसका भान नहीं रहता। तो मृत्यु में ज़्यादा से ज़्यादा बंधन का भान न रहे ये तो हो सकता है, पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाए ये नहीं हो सकता। सुषुप्ति मुक्ति नहीं है। जबकि दुख नहीं होते, उतनी देर चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, लेकिन सत्य के बिना जाने जगत के भूलने से दुख की निवृत्ति ही नहीं है। सो जाने से दुख की अनुभूति न होना ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि जब जागोगे आपकी पूर्व सोच 100% वही रहेगी। वही आदमी हो, वही गरीब हो, वही पापी हो। इसी तरह मृत्यु में मुक्त की तरह होने पर भी हम ये मानते हैं कि मृत्यु में दुख की अनुभूति खत्म हो जाती है, जैसे सोने पर। इसीलिए बहुत बार बोलता हूँ कि इस्लाम ये मानता है कि मृत्यु के बाद जब तक खुदावंद करीम उन सोई हुई रूहों को जगाते नहीं, तब तक उनको नरक या स्वर्ग प्राप्त, अर्थात मृत्यु में सोई हुई अवस्था में स्वर्ग नहीं मिल सकता, नरक भी नहीं मिल सकता, भगवान भी नहीं मिलता, सोए रहते हैं। खुदाबंद करीम जब उठाएंगे तब मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो हम बाद में उठाए जाएं, मिलें, अभी जगे हो अभी मिलना चाहिए। मृत्यु की प्रतीक्षा करना, सोने के समय दुख चले जाएंगे, जिस समझ के कारण जागृत में बंधन और दुख है, उस समझ को बदल देने से जागते देह के रहते मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पर यही अभी समझ नहीं आता कि मुक्ति क्या है। परम सत्य का बोध, परमात्मा का बोध, ब्रह्म का बोध। क्या है ब्रह्म, कहाँ है ब्रह्म, कैसा है ब्रह्म और ब्रह्म के अलावा क्या है, ठीक समझ में आ जाए, इसी का नाम मुक्ति है। अभी हमारी समझ में ऐसा लगता है कि जगत कुछ और है, ब्रह्म कोई और है, मैं कोई और हूँ। बीते वर्ष अमेरिका में हमने एक बात कही, एक दिन का प्रवचन इसी पर था कि यह संसार क्या है या यह क्या है, जो दिखाई दे रहा, अनुभव में आ रहा, यह क्या है, जिसको तुम जगत कहते हो, संसार कहते हो, जो तुम्हारे जगने पे दिखने लगता है, यह क्या है। और जिसको दिखने लगता है जगने पर, यह क्या है, मैं। यह क्या है, मैं क्या हूँ। और जो दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण मैं और यह सब हुए हैं, जिससे, वो क्या है। तीन ही तो प्रश्न है, और तीन उत्तर जिसको मिल जाएं, तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि क्लियर हो, साफ हो जाए, संदेह न रहे, तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, किसी के खो जाने का भय नहीं रहता। क्यों? यह क्या है जो दिखाई पड़ता है। मैं कौन हूं जिसको ये दिखाई पड़ता है। ये जगत कभी भी उसको नहीं दिखा, उसको समझ गए ना, उसको जगत दिखा ही नहीं। जहां भी जगत दिखा है, मैं को ही दिखा है। तुम भी हमारी दृष्टि में मैं ही है। जो मेरे लिए तुम कहलाता है, वो तुम
आपके लिए क्या है? अर्थात जिसको जगत दिखाई देता है वो सब मैं की ही कोटि में है, उन सब का नाम मैं है। और जो जानने में आता है, दिखाई पड़ता है, जिसमें देखने वाला फंसता है, दुखी होता है, देखता है। आप किसको देख के दुखी होते हो? जब आपको डर लगा तो क्या दिखाई पड़ा तुम्हें? अपना देह और सामने सांप, अपना देह सामने बदमाश, अपना देह और कोई, अपना देह और समय का प्रभाव। आपका शरीर ऐसे ही था ना शुरू से, तो ये जो बदल डाला किसने? समय ने, सांप ने नहीं। सांप तो अलग ढंग का है, दुष्ट अलग ढंग के, पर कोई दुष्ट ना हो, कोई सांप ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तब भी तुम सुरक्षित, बोलो, फिर सुरक्षित हो। किसके कारण? समय। समय किसी को रहने ही नहीं देता। और मेरा जो कोई हो या जिसे मैं समझने लगा जगकर, जब उसे समय नहीं रहने देता तो मैं दुखी होता हूँ। इसलिए काल दुखी करता है, कुछ व्यक्ति वस्तुएं दुखी करती हैं। किसको? जिसको ये सब दिखाई पड़ता है वही दुखी होता है, देह नहीं दुखी होता। जिसको ये दिखाई पड़ता है वो दुखी होता है, और जिसको ये दिखाई पड़ता है वो 24 घंटे एक स्थिति में नहीं रहता। इसलिए उसी को, जिसको जगत दिखाई देता है, यह सब उसको गहरी नींद में ये दिखाई, उज्जैन वालों को छोड़कर बाकी सबको, ठीक है? उज्जैन वालों को तो सोने में भी दिखाई देता है। अर्थात जिसको जगत दिखाई पड़ता है, कारण कुछ भी है, धीरे से समझें। जिसको ये जगत दिखाई देता है उसी को फिर नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं जगत तुम्हें दिखाई देता है, नहीं दिख पड़ना किसी और का काम है। जिसको जगत दिखाई पड़ता है उसी को नहीं दिखाई पड़ता। तो जिसको जगत दिखता है, भय चिंता होती है, उसी को जब नींद आती है, जगत भान नहीं होता, तब कोई दुख नहीं होता। ये सब मेरे ही करके तो भान है, ये सब आपको ही तो भान है। पर तुमको कब भासता है? भासता ही रहता है। जैसे आँख न होने पर या आँख बंद करने पर दिखना बंद होता है, आपके मौजूद रहते, ठीक है? जब आँख खुलती है तो दिखता है। ऐसा ही जब तक मैं नहीं भासता तब तक जगत नहीं भासता। सबसे पहले मैं हूँ ये भासना जरूरी है। जितनी देर मैं हूँ ऐसा भास नहीं होता तब तक और कुछ नहीं भासता। इसलिए मंत्र कहता है तस्य भाषा, तस्य, उसके भासने पर पहले वही भासता है। पहले आत्मा या चेतन ही हूँ ये जब भासता है तो जगत। तस्य भाषा सर्वम इदम, इदम सर्वम विभाति। ये सब पता चलने लगता है जब तुम्हें अपने होने का पता चलने लगता है। सबसे पहले मैं हूँ ये होश आता है, तभी सबका आ जाता है। और मैं हूँ ये होश सदा
अर्थात चेतन को अपने चेतन होने का भी भान तब होता है जब मन बुद्धि अहंकार होते हैं। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ब्रह्म को कुछ नहीं भासता। ब्रह्म माने जहाँ मन बुद्धि चित्त नहीं है। ब्रह्म सब जगह है। ब्रह्म सब जगह है, पर वही ब्रह्म जहाँ मन बुद्धि है तहाँ मैं करके मालूम पड़ता है। इसीलिए जहाँ मन बुद्धि है ब्रह्म न मालूम पड़ के मैं मालूम पड़ने लगता है, और जहाँ मन बुद्धि नहीं है तहाँ है तो ब्रह्म, पर पता ही नहीं चलता। सब लोग ये मानते नहीं हैं। वेदांतियों को छोड़कर ये कोई नहीं मानता कि ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, वेदांतियों को छोड़कर ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई नहीं मानता। पर हम मानते हैं और दावे से मानते हैं कि ब्रह्म ने आज तक जगत नहीं देखा। जब भी ब्रह्म को जगत दिखा तो सब जगह नहीं दिखा उसे। जहाँ मन बुद्धि है वहीं दिखा। तो जगत किसने देखा? ब्रह्म ने ही देखा, पर जहाँ मन बुद्धि है वहाँ से देखा। पर जो बुद्धि द्वारा जगत को देखता है वही बिना मन बुद्धि के जगत को नहीं देखता है, एक ही। इसलिए आत्मा और ब्रह्म दो नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं। पर आत्मा तब कहलाता है जब मन बुद्धि है। इसीलिए कई लोग आत्मा अलग अलग भी मानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मन बुद्धि है वहीं वहीं उसी ब्रह्म का नाम आत्मा है। उसी एक ब्रह्म का नाम जहाँ देह है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वहाँ उसी चेतन ब्रह्म का नाम आत्मा है। तो ब्रह्म का नाम आत्मा है तो दूसरा समझो। यदि ठीक से समझ सको तो आत्मा ही का नाम ब्रह्म है। इस आत्मा को ही ब्रह्म कहते। अयम आत्मा ब्रह्म, मोहर मैं उपनिषद की लगाता हूं। अयम आत्मा, अयम आत्मा हर शरीर धारी अंतःकरण वाला कह सकता है अयम आत्मा ब्रह्म। पर मन बुद्धि चित्त अहंकार देह होने पर भी सब लोग अपने को अब अलग अलग या देह या जीव मानते हैं, अपने को ब्रह्म नहीं मानते। क्यों? कारण है। सबको लगता है कि हम सब जगह नहीं हैं, सबको लगता है, मुझे भी, आपको। किसी को ले आओ उज्जैन में, पूछो तुम सब जगह हो? नहीं। पूछो तुम सदा चेतन हो? कहते नहीं, जागने में हम चेतन रहते हैं। अर्थात चैतन्य क्या है? मतलब जैसे तुमसे पूछूं कि तुम सदा देखते रहते हो, या जागे हुए आदमी की आंख में पट्टी बांध दे, जागा है तो दिखेगा। जैसे चेतन होने पर भी, अभी वो वाला चेतन जिसको हम मन बुद्धि सहित कहे, मन बुद्धि सहित हो, जरा भी बुद्धि नहीं कम हुई, मन नहीं कम हुआ, जागृत अवस्था में जरा भी फर्क नहीं, बहुत अच्छी तरह जाग रहे हो पर आंखें बंद किए हो। ध्यान में बैठे हो, यदि दो लोग धीरे से निकल जाएं तो आपको दिख जाएगा ना कि चले गए। बोलो। इसका मतलब आपके होते हुए भी नहीं दिखता,
यदि आंख बंद हो तो। इसी तरह मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जब तक मन बुद्धि ना हो मैं जगत नहीं अनुभव करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं। और इसीलिए इनको अंग्रेजी में आई बोलते हैं, आईज, आंखों को आई बोलते हैं, और अंग्रेजी में मैं को भी आई बोलते हैं। तो जैसे आंखों के बिना दिखता नहीं, और आंखें जब तकलीफ देती हैं तो कहते हैं इनको आंखें आई हैं, आंखें आई हैं। तकलीफ न हो तो होते हुए जैसे हैं ही नहीं, आती कब हैं। ऐसे ही ये मैं तुम्हें क्यों आई क्यों मालूम पड़ती है? तकलीफ के कारण। यदि कोई तकलीफ न हो तो जैसे आई है ही नहीं। ये मैं ये तकलीफ है, फोड़ा है, मैं दुखती रहती है। शायद ही कोई हो दुनिया में जिसकी मैं दुख न देती हो। ये मैं जब आ जाती है, आई माने दोनों अर्थ कर, जब मैं आई, हाँ, अब पंजाबी में तो कहते जाने का आई तो टुर गई माई। ये आई एम, मैं हूं, मैं हूं तो जगत है। जगत और मैं दोनों एक के उदर से पैदा हुए। जिस प्रकृति ने, जिस माया ने चेतन में मैं खड़ा किया है, उसी माया ने जगत खड़ा किया है। ये सारा जगत प्रकृति की रचना है। इन दो से सब पैदा हुए। यावत संजायते किंचित, जो भी पैदा हुआ है, जैसे जगना चैतन्यता पैदा होती है, चेतन नहीं कहता मैं, चैतन्यता ये पैदा होती है रोज। तो जिस प्रकृति से सत्व की प्रधानता से चैतन्यता पैदा होती, इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान सत्व गुण से पैदा हुआ है, ब्रह्म से नहीं। ये जानना जो है प्रकृति के सत्व अंश से है, जानना। यदि प्रकृति का सत्व गुण ना होता या अंतःकरण सत्व गुण से ना बना होता, दीवाल क्यों नहीं जानती? इसलिए सत्व से ज्ञान पैदा होता है, और तमोगुण से ज्ञान छिपता है। तम के कारण ज्ञान नहीं। दीवाल में तम है, शरीर में तम है। इसीलिए सत्वांश जब अंतःकरण सो जाता है तो देह ज्ञाता नहीं रहता। देह को अपना पलंग, अपना गद्दा मालूम नहीं पड़ता। उज्जैन वालों को मालूम पड़ता है। तो देह चेतन है, पर इस समय कैसा लगता है? चेतन। क्यों? अंतःकरण चेतन होकर इस देह में है, इंद्रियों में है। इसलिए पहले अंतःकरण चेतन हुआ, फिर देह इंद्रियां चेतन हुई। चेतन होने का भी क्रम है, जड़ता का भी क्रम है। विषय भी चेतन है। सबसे कम चेतनता जड़ वस्तुओं में, पानी में भी चेतन है,
नहीं कीड़े नहीं बन सकते। मिट्टी चेतन है, नहीं केंचुआ नहीं बन सकते। पर सबसे कम चेतनता, इसीलिए ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म माने चेतन, जीव व्यापक नहीं है, चेतन व्यापक है। देह में भी है, पेड़ में भी है, दीवाल में भी है, पत्थर में भी है। पर वहाँ चेतनता ज्ञान के रूप में प्रकट नहीं है। पर नेत्र का जो रूप से संबंध होता है, यदि सजातीय न होता रूप नेत्र का, तो नेत्र से रूप का संबंध नहीं होता। श्रोत्र का और शब्द का कोई संबंध न होता तो कान से सुनाई न देता। जाति है ये। हम जाति विरोधी नहीं हैं। जाति जाति से संतान होती है, जाति जाति का मिलन होता है। इंद्रियों के नेत्र की जाति का रूप है, कान की जाति का शब्द है, नाक की जाति की गंध है, और रसना की जाति का स्वाद है, और त्वचा की जाति का स्पर्श है, कोमल कठोरता, उनका रिश्ता होता है। ये व्यभिचारी नहीं है। इंद्रियां व्यभिचारी नहीं। ये इंद्रियां अपने विषय को छोड़कर दूसरे से मिलती ही नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री या सच्चा चरित्रवान पुरुष किसी और से संबंध नहीं करता, ऐसे इंद्रियां अपने विषय को छोड़कर धोखे में भी नहीं जाती। आपका कान रूप में कभी धोखे से जाता है? रूप में। आंखें कभी शब्द में जाती हैं? ये सब अपने अपने विषय में ही जाते हैं। अन्य विषय में इंद्रियां जाती ही नहीं। कान ने आज तक नहीं देखा, आँख ने आज तक नहीं सुना, और हाथ ने आज तक खट्टे मीठे का आनंद नहीं लिया। कितने चरित्रवान हैं। जिन इंद्रियों की निंदा करते हो वो इतनी चरित्रवान हैं कि अन्न से कोई ले नहीं देना नहीं है। भी कोई दुनिया में आँख ने शब्द कोई है मतलब ही नहीं, कान ने रूप देखा ही नहीं, इसी दुनिया में रहते। इसलिए अपने अपने विषय में कोई की भी इंद्रियां, बुरे से बुरे व्यक्ति की इंद्रियां अन्य विषय में नहीं जाती, अपने ही विषय में जाती। इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां इंद्रिय अर्थेषु वर्तती हैं। ऐसे ही मन इंद्रियों में, चूंकि मन में 5 हैं, ये समझो हम मन द्रौपदी है। मन का 5 इंद्रियों से संबंध है, कान से भी, आँख से भी, नाक से भी, 5 से ये जुड़ता है। ये 5 पत्नी वाला द्रौपदा मान लो। यदि आपको लिंग भेद में पत्नी कहना अच्छा न लगता हो, द्रौपदी के 5 पति थे, तो मन को या तो द्रौपदी मान लो या और कुछ इसका नाम रख लो। इसके 5 पत्नियां हैं, ये कहो मन पति है, ये 5 पत्नी वाला है। हमारे मन के 5 पत्नियां हैं, और इसे पत्नी मान लो तो 5 पति हैं। पर ये ज़्यादा अच्छा है कि 5 पत्नियां हैं।
इंद्रियां पत्नियां हैं और मन पति है। इनका उपयोग मन करता है। आँख का, कान का, नाक का उपयोग करने वाले 5 नहीं हैं। आँख के द्वारा सुख लेता है मन, कान के द्वारा सुख लेता है मन, नाक के द्वारा सुख लेता है मन। इसीलिए कभी कभी मैं कहा करता हूँ विषय पत्नियां हैं, इंद्रियां पति हैं। यहाँ कोई किसी की पत्नी और कभी वही पति हो जाते हैं। विषय पत्नियां हैं, इंद्रियां पति हैं। इंद्रियां पत्नियां हैं, मन पति है। मन पत्नी है, बुद्धि पति है। मन पत्नी है, बुद्धि, हाँ, और बुद्धि पत्नी है, अहंकार पति है। और अहंकार पत्नी है, साक्षी पति है। साक्षी का कोई पति नहीं है, ये सबका पति है। पति नाम पति, ये पतियों का भी पति है। चेतन ही सचमुच पति है, जैसे पशुपति। भगवान शिव को पशुपतिनाथ बोलते हैं। और हमारे यहाँ इंद्रियों को पशु बोलते हैं। कहीं घोड़े कहा, कहीं पशु कहा। इन सभी, मन भी पशु ही है। असल में शिव को छोड़कर सब पशु हैं। इसलिए ये शिव पशुपतिनाथ है। ये सब पशुओं के पति नाथ हैं। और अभी तुम, अभिमान बदलता है। तुम क्यों पत्नी हो? क्योंकि तुम अभी देह हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, इसलिए तुम भोग्य हो, तुम पत्नी हो। जब तुम जान जाओगे तो तुम शिव हो जाओगे। इसलिए यहाँ शिवोहम, जो शिवोहम कहते हैं, कहने के लिए नहीं कहते। तुम पहले शिव हो, अनुभव करो, अनुभव करो, फिर बोलो शिवोहम, शिव हूँ। तुम देहो हम मानते हो, शिवो हम बोलते हो। तुम देह मानते हो, मर जाएंगे जानते हो, मर जाएंगे ऐसा तुम्हें लगता है और कहते हो अमर हैं। इसलिए कभी कभी बोलता हूँ, सिख समाज में एक शब्द बोलते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। क्या बोले? सत श्री अकाल। जो सत है वो अकाल है, उसका काल नहीं है। जिसका काल है वो सत नहीं है। जिसका काल हो जाए वो सत नहीं है। तो निहाल होने का क्या रास्ता है? अकाल बोलो, सत श्री अकाल बोलो, निहाल हो जाओ। पर वहाँ थोड़ा हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पहले शायद लोग बोलने वाले झूठ नहीं बोलते होंगे। क्योंकि बोलने का मतलब आप जान के बोल रहे हो, धोखे से नहीं बोल रहे। जैसे रजिस्ट्री होती है ना जमीन जायदाद की, तो पहले लिखवाते हैं, चाहे तुम हो बुद्धू, चाहे हो तुम बहकाए हुए, किसी के कहे सुने, या किसी के दबाव में ज़मीन बेच रहे हो, लिखना पड़ता है। अब ज़मीन अपनी बेच रहे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, ये नहीं जा रहे, पर आप बेच क्यों रहे हो? ये भी मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। माने ज़मीन अपनी भी बेचते समय तुम्हें उचित तर्क देना पड़ेगा, क्यों बेच रहे हो? किसी के दबाव में? नहीं,
और तुम वसीयत करो तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं संभालता नहीं हूँ, सब झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जब कोर्ट कचहरी में झूठ बोलते हो तो यहाँ भी आकर वो आदत रहती है, बोले जाओ शिवो हम, देहो हम, मानते रहो, शिवो हम बोलते रहो। जान करके समझ कर बोलो। जैसे देहो हम वृत्ति है, अन्य मैं करता हूँ, भोगता हूँ, परिच्छिन्न हूँ, ये वृत्ति है, ऐसे ही मैं अपरिच्छिन्न जगत का अधिष्ठान हूँ। जगत का न सही तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अधिष्ठान हूँ। इतना तो समझो। जागृत अवस्था के आश्रय, जागृत अवस्था स्वतंत्र नहीं है। जैसे घड़ा किसके सहारे? मिट्टी के। इसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा गीली मिट्टी का देता हूँ कि गीली मिट्टी का मैंने एक गोला बना दिया। अब गोला और मिट्टी दो हैं इस समय, फोटो ले लेना। नहीं अभी कैमरा है तो आँख से ले लो। मेरे पास अभी दिखाई देने वाला नहीं है तो मेरे शब्द से ले लो। एक गीली मिट्टी का गोला बनाया, उसका फोटो ले लो। ये किसका फोटो लिया आपने? तो जिसका फोटो लिया यदि वो सत है तो वैसा ही रहना चाहिए। तो गोला का फोटो ले लिया हमने, हाथ यूं कर दिया। अब फिर फोटो लो। पहले एक फोटो ली, अब दूसरी फोटो ले लो, अब फिर तीसरी ले लो, फिर टुकड़े कर दिया, फिर ले लो। पहले गोला एक था, फिर चपटा एक हुआ, फिर लंबा एक हुआ, 3 फोटो हो गई। फिर हमने कई हिस्से कर दिया, कई हो गए, एक छोटा एक बड़ा हो गया। इतने फोटो खींचे पर कोई भी ये सच्चा फोटो नहीं है। सच्चा वो होता है जिसको आप बदल ना सको। जितने फोटो खींचे एक भी सच का नहीं है, पर कोई फोटो सच के बिना भी नहीं है। पर फिर भी सच का फोटो तुम नहीं बता सकते। और मैं बार बार कहा करता हूं, तुमको यदि सच का फोटो ले आओ, ब्रह्म छोड़ो, आत्मा छोड़ो, बड़ी ऊंची बातें छोड़ो, तुम मिट्टी का सच्चा फोटो ले आओ जिसको कोई चेंज ना कर सके, तो हम तुमको इनाम देंगे कल। वैसे तो मैं 1 रुपया बोलता हूं, पर आज संख्या नहीं खोल रहा। जो मांगोगे वो इनाम दूंगा। पर तुम सच फोटो ले आओ। तो सच हर फोटो में विद्यमान था, पर सच का कोई फोटो नहीं। ऐसे ही मैं जागृत में हूं, भले तुम उसी को जागृत को ही अपना फोटो कह देते हो। तुम जागे हो यही कहते हो ना। और जागृत की पहचान भी है ना, जब जगत दिखने लगता है तो जागृत बनी रहती है क्या? जागृत मिट्टी के उस गोले की तरह गई और स्वप्न आ गया। तो तुम्हारी उपस्थिति में स्वप्न रहा या नहीं? तो स्वप्ना तुम हो, स्वप्ना ही तुम्हारा रियल स्वरूप है, मान लूं। जागृत तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है, स्वप्न तुम्हारा सच्चा स्वरूप। तो नींद, तो तुम इस 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम कैसे हो ये बताओ? वहां तो बता नहीं सके, यहां बताओ तुम कैसे हो। तो एक मैं बताऊंगा, तुम अपने ढंग से बताना कि तुम कैसे हो,
कई लोग कहते हैं हम अपना दर्शन नहीं कर पाए। आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं ना हुआ? इसमें ढेर बैठे हैं जिन्हें आज तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। इतने दिन खोपड़ी लगाने के बाद, हमारे भाषण के बाद भी अभी लोगों को आत्मा का साक्षात्कार, क्योंकि स्वप्नों का तो साक्षात हुआ, जागृत का साक्षात हुआ, सुषुप्ति का भी साक्षात हो गया। मैं हूं पर मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। ये तो तुम मानते हो कि स्वप्न में मैं था, तो जिसका साक्षात्कार हुआ वो झूठा है। जागृत में जिसका साक्षात्कार किया वो, और जागृत अवस्था जिससे साक्षात्कार जगत का हुआ, ये दोनों ही झूठे। जागृत अवस्था सच्ची होती तो जगत दिखता ही ना रहता, और यदि तुम झूठे होते तो स्वप्न में कौन रहता? इसका मतलब ये कहने के अलावा कि ये झूठे हैं, मैं सच हूं, और बताओ पहचान अपनी। ये सच हैं जो अनुभव में आए, और जिसके अनुभव में आए ये मैं सच हूं, पर हो कैसे ये बता दो। कहें सच के अलावा और क्या बता दो? सच हूं एक और चेतन हूं दो। सच माने सत, और चित ना होता तो स्वप्न किसको मालूम पड़ते? जागृत इतनी देर जागा रहा, आलस्य आने लगा, कौन गवाही होता? तो एक तो तुम सत हो, दिखते तो नहीं हो पर सत हो कि झूठ हो? और सब झूठ है, तुम सच हो। और सब जाने गए इसलिए दृश्य हैं, और तुमने जाना इसलिए तुम अदृश्य और चेतन हो। जाना इसलिए चेतन हो। मैं सत हूं, चित हूं, और कैसा बताऊं तुम कैसे हो? तुम सत हो ये पर्याप्त नहीं है। तुम समाप्त नहीं होते, तुम अपसेंट नहीं होते, तुम्हारे बिना ये कोई अवस्था नहीं होती, इतना तुम्हारा परिचय कम है। ये झूठ तुम सच हो, ये दृश्य तुम दृष्टा हो। इनका अभाव होता है, तुम्हारा अभाव नहीं होता, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। अब कैसे दिखाएं तुमको? स्वप्न की तरह। यदि दिखा देंगे तो दिखाई देने वाला हिस्सा झूठा होगा, एक्सपीरियंस में आया हुआ हिस्सा झूठा होगा। इसलिए तुम यदि अनुभव में आओगे, अभी भी अनुभव में तो आ ही रहे हो ना कि मैं बैठा हूँ, मैं जागा हूँ, ध्यान में मैं वहाँ चला गया था, ये अनुभव में तो आता है। तो जो अनुभव में आता है वो सच है ही नहीं। यदि तुम अनुभव में आओगे तो अनुभव कौन करेगा? और यदि अनुभव में भी आए, अनुभव भी किया, तो एक जो अनुभव में आया हिस्सा है वो झूठा है, और जिसने अनुभव किया वो सच है। तो सच कौन है? और जो सच है उसका नाम क्या है? परमात्मा नहीं। और जो झूठ हो जाए उसका नाम संसार नहीं है। ये नहीं कि ये जगत ही, ये जागृत अवस्था भी संसार है, स्वप्नावस्था भी संसार है, सुषुप्ति भी संसार है। जो न रहे वो संसार, जो होवे खोवे वो संसार, जो न होवे न खोवे रहे उसका नाम परमात्मा है। तो तुम कौन हो? ये शिव जी का दिन, तो तुम तो नहीं हो ना शिव। अभी अभी रास्ते में एक चर्चा चली कि देहो देवालयः प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। शिव की पूजा कैसे करो? देह उतार कर, ये कल्पनाएं उतार कर,
शिव को सोहम भावेन पूजयेत्। साक्षी शिव को कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। और एक शब्द और सुना होगा, सदा शिव शब्द सुना होगा। शिव तो सुनते ही रहते हो, सदा शिव का मतलब, और शिव का क्या मतलब होता है? जो थोड़ी देर रहे खो जाए वो शिव है। जो अभ्यास और प्रैक्टिस से हो वो शिव है। और जो है ही शिव, जिस और कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ समझता रहे, वो सदा शिव है। तो जो मन बुद्धि के द्वारा जानकर अहम को मुख्य रूप से, अहंकार को मुख्य रूप से शिव मान लेते, अहंकार के द्वारा शिव का स्मरण करके इतनी देर हम शिवत्व में रहे, इतनी देर हम समाधि में रहे, इतनी देर हम मुक्त रहे, ये सब शिव हैं। और जब बाद में पता चला कि शिव तो शिव ही रहता है, ये तो ख्याल है, तो फिर सदा शिव। इसलिए कल्याण रूप साक्षी याते, बोलो, सदा शिव। हाँ, अब एक लाइन बोल दी तो मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि हम अपने गुरुओं का, संतों का बोला हुआ समझने पर जोर देते हैं। एक लाइन तो हो गई सदाशिव ओम, और दूसरी मैं सर्व का प्रकाशक। तुम सर्व के प्रकाशक हो ना? ये नहीं, ये बात क्लियर हो जाए कि मैं सर्व का प्रकाशक। हमें तो लगता है मैं देह का प्रकाशक, इंद्रियों का प्रकाशक, स्वप्नों का, जागृत का प्रकाशक, सर्व का प्रकाशक लगता ही नहीं हूँ। इसलिए पहले हम उल्टा चलते, हम अब जल्दबाजी नहीं करते। मैं सर्व का प्रकाशक। कौन सा मैं? ये जो जागृत अवस्था है, ये जागृत इस देह इंद्रियों की प्रकाशक है। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था से इन इंद्रियों द्वारा ये देखते हो, और जब जागृत अवस्था नहीं रहती तब स्वप्नावस्था में उनको तुम ही प्रकाशते हो। प्रकाशक दूसरा नहीं है। अभी जागृत किसे कहते हैं? जिसमें इन आँखों से, इन कानों से, इस शरीर से जो कुछ करते हो, देखते हो, जागृत है। जब ये सोई पड़ी है, ये शरीर मरा सा पड़ा है, तब जो तुम शरीर इंद्रियां बनाकर देखते, सुनते, करते हो, वो स्वप्न है। उसके भी प्रकाशक तुम हो। उसके प्रकाशक तुम नहीं हो ना। तो जागृत अवस्था में इस जगत के प्रकाशक तुम, स्वप्नावस्था में उस स्वप्न के, मन के दुख सुखों के, क्रियाओं के प्रकाशक तुम, और सुषुप्ति में ज्ञान न रहने के, अज्ञान के प्रकाशक तुम। अज्ञान के। असल में इसके लिए मैं सरल उदाहरण देता हूँ तो दोहराना पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि यदि लाइट है तो आपको लाइट के साथ जगत भी दिखता है। यदि एकदम लाइट चली जाए तो नहीं दिखता, तब आपको और कुछ नहीं दिखता, केवल अंधेरा दिखता है। देखो, ध्यान रखना, एक अवस्था है जिसमें लाइट और लाइट में वस्तुएं दिखती हैं, ऐसा ही है ना। और जब लाइट चली गई तब वस्तु नहीं दिखती, अंधेरा दिखता है कि नहीं? अंधे को अंधेरा दिखता होगा। तो अंधा किसे कहते हैं? जिसे अंधेरा न दिखे। यदि अंधेरा दिखता है
तो आप ये कह सकते हो मुझे नहीं दिखता। इस शब्द की गहराई पकड़ो। अंधे को अंधेरा दिखता है क्या? तो जिसे अंधेरा दिखता है वो अंधा है क्या? तो जब अंधा नहीं तो दिखता नहीं है। पर दो चीजें हैं, पदार्थ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। तो जागृत वृत्ति में, स्वप्न वृत्ति में, वृत्ति के होने से जगत दिखता है। जब वृत्ति अंधेरे में, जड़ता में चली जाती है, वृत्ति माने वृत्ति ज्ञान नहीं रहता, तो उस वृत्ति ज्ञान के न रहने में उस अज्ञान को कौन जानता है? यदि साक्षी मैं न रहता तो अज्ञानता का साक्षी कौन होता? इसलिए मैं सर्व का पहला अर्थ है। और तीन अवस्थाओं के अलावा मृत्यु भी तीसरी में समाहित है, नींद में। तो और क्या है तीन के अलावा जो देखने को है? सर्व में जागृत आ गया, स्वप्न आ गया, सुषुप्ति आ गई। इसके अलावा तीन लोकों के अलावा चौथा कोई बोलो। हाँ, यदि कहना ही चाहो तो तीन लोकों के बाद एक चौथा, उसको परलोक कहो या अलोक कहो। और सब लोक हैं, वो लोकातीत है। इसलिए सर्व लोकों का प्रकाशक स्वयं कोई लोक नहीं है, वो परलोक भी नहीं। पर जो इस लोक में रहने वाले हैं, इसी को समझ रहे, वो जब उसका अनुभव करते हैं तो परलोक लगता है। असल में परलोक का मतलब है जागृत लोक को उसी ने प्रकाशा, स्वप्न लोक को उसी ने प्रकाशा, सुषुप्ति लोक को उसी ने प्रकाशा। साक्षी कोई लोक नहीं है, साक्षी लोक का आश्रय लोकातीत है। इनका अभाव भाव होता रहता है, इसलिए कोई उसे तुरीय कहते हैं। हम लोग भी कहने में कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर साक्षी के अनुभव को मैं साक्षी हूँ। लेकिन ये बताओ, जागृत के तुम प्रकाशक, स्वप्न के तुम प्रकाशक, नींद के तुम प्रकाशक, पर ये बात आप सुषुप्ति में सोच सकते हो? बोलो। मैं तीनों का प्रकाशक हूँ, जागृत का भी, स्वप्न का भी, ये और सुषुप्ति का भी। ये जागृत में या सुषुप्ति में? तीनों के प्रकाशक तुम सुषुप्ति में सोचोगे कि जागृत में? सुषुप्ति में तुम सोचते हो कि स्वप्न और जागृत का मैं प्रकाशक हूं। इसका मतलब साक्षी मैं हूं, सर्व लोकों का प्रकाशक हूं। इसके समझने के लिए भी जागृत अवस्था जरूरी है। समझने के बाद सुषुप्ति में भी मैं रहता हूँ, क्या जरूरी है कि वहाँ मैं याद रखूँ तभी रहता हूँ? इसलिए सुषुप्ति में भी मैं रहता हूँ, ये जागृत में समझ लिया बस। मृत्यु में भी रहता हूँ, ये समझ लिया बस। और यही नहीं, सर्वत्र मैं रहता हूँ, ये समझ लिया। सर्वत्र रहने के लिए आप क्या दीवाल में अनुभव करोगे? दीवाल में भी हूँ, सर्व में मैं हूँ, इस अनुभव के लिए भी जागृत मनुष्य देह चाहिए। जैसे सुषुप्ति में तुम सर्वदा रहते हो, नहीं सोच सकते, ऐसे ही सब देहों में और वस्तुओं में तुम ब्रह्म हो, ये नहीं सोच सकते। ब्रह्म तो हो पर सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं ब्रह्म से भी ज्यादा आपका महत्व समझता हूँ। यदि आप जागृत और देह नहीं होता तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म भी नहीं समझ सकता। दीवाल में ब्रह्म नहीं है, समझे? सुषुप्ति में ब्रह्म नहीं है, समझे? सुषुप्ति में भी तुम हो, ये कब समझोते हो? अच्छा, स्वप्न में भी तुम थे, जागृत में अब हो।
और जब स्वप्न में थे तब सोचा था एक जागृत है, इस समय मैं स्वप्न में हूं। एक जागृत जगत है, अब मैं स्वप्न में हूं, कभी सोचा? पर जागृत में ही सोचा स्वप्न में हूं। अर्थात जागृत अवस्था मानव देह ब्रह्म होने का अपने समझने का अवसर है और कहीं अवसर नहीं है। तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, बाकी कल फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।